बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाक्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वाक्य के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि जब हम कभी किसी से बात करते हैं तो वाक्य के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे साधन होते हैं, संकेत के द्वारा भी बातें की जा सकती हैं, लेकिन वाक्य उसे एक स्वरूप प्रदान करती है। तो वाक्य, आइए आज जानते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। जैसे सिर्फ शब्दों का समूह ही वाक्य नहीं कहलाता है, बल्कि उस समूह का, उस शब्दों के समूह का कोई एक अर्थ होना चाहिए। जैसे मैं ये कहती हूं कि लड़का घर जा रहा है, तो लड़का घर जा रहा है, यहाँ पर ये वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह है जिसका एक अर्थ है, जिसके अर्थ को हम समझ सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर क्रिया एक ही होती है, अर्थात एक बार में एक ही कार्य या क्रिया होती है। जैसे हम लोग सरल वाक्य का एक उदाहरण देखते हैं। राम घर बनवाता है, तो यहाँ पर राम घर बनवाता है, यहाँ पर एक क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगी? सरल वाक्य। यहाँ पर सरल वाक्य का उदाहरण है ये। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना, जहाँ पर एक से अधिक वाक्य जुड़े हुए रहते हैं। जहाँ पर एक से अधिक वाक्य जुड़ते हैं, अवयवों के माध्यम से जुड़ते हैं, और वो दोनों वाक्य अपना एक संपूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे दोनों वाक्य संपूर्ण होते हैं, किंतु दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, और वो जुड़ते हैं अवयवों के द्वारा जुड़ते हैं, समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़ते हैं। जैसे मैं घर गई और रात हो गई। मैं घर गई, ये एक संपूर्ण वाक्य है, और एक अवयव है, और के द्वारा जुड़ा वाक्य रात हो गई। रात हो गई भी एक संपूर्ण वाक्य है। तो इस प्रकार से एक से अधिक वाक्य अवयवों के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और दोनों वाक्य या 2 से अधिक भी वाक्य सभी अपने में संपूर्ण होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य में एक प्रमुख वाक्य होती है और उसके ऊपर उपवाक्य आश्रित होते हैं। अगर हम प्रमुख उपवाक्य को हटा देते हैं तो उसके ऊपर आश्रित उपवाक्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे यह वही मकान है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। यह वही मकान है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। अगर यह वही मकान है हटा दिया जाए तो जिसमें मेरा जन्म हुआ था कोई संपूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है। जिसमें मेरा जन्म हुआ था, क्या जन्म हुआ था, किस लिए जन्म हुआ था, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अगर हम कहते हैं यह वही मकान है, ये वाक्य जिसमें मेरा जन्म हुआ था ये आश्रित है किसके ऊपर? यह वही मकान है के ऊपर आश्रित है। तो यहाँ पर मुख्य वाक्य होगी यह वही मकान है, और आश्रित उपवाक्य होगी जिसमें मेरा जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें एक प्रमुख उपवाक्य होती है और उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अवयवों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जो अवयव शब्दों के द्वारा जुड़ते हैं और एक अर्थ प्रदान करते हैं। अगर हम मुख्य उपवाक्य को हटा देते हैं तो आश्रित उपवाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो बिल्कुल ही निरर्थक लगता है। आश्रित उपवाक्य का आरंभ जो जिसमें, जब, जिसे, क्योंकि इत्यादि के द्वारा आरंभ होता है, और
आश्रित उपवाक्य कहीं भी हो सकता है, या तो आरंभ में हो सकता है, या मध्य में हो सकता है, या अंत में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह वाक्य दिए रहते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, इसे पहचानिए। क्या ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है। और अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं कि आश्रित उपवाक्य छांटें। एक वाक्य दिया हुआ रहता है, उसमें ये कहा जाता है कि इसके ऊपर जो आश्रित उपवाक्य है उसे छांटे। तो सबसे पहले किसी भी छात्र छात्रा के लिए वाक्य को संपूर्ण रूप से पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम किसी भी विषय का संपूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हम उसके उत्तर को नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाक्य क्या है, वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो आशा है कि इस संक्षिप्त और सरल तरीके से आप समझ सकते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं।